तो भगवान के संस्कारों की शुरुआत हुई जन्म के बाद में, और फिर जब भगवान के नामकरण का अवसर आया, नामकरण संस्कार होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं नामकरण कर। नामकरण भी खेल नहीं है भाई साहब, आजकल खेल बना दिया लोगों ने, उसको भी खेल कर दिया। वो जहां बच्चा होता है तो गूगल में, तो गूगल में, और गूगल में नाम ढूंढते हैं लोग। आजकल गुरु काम नहीं पड़ता, अब गुरु जी एक नए पैदा हो गए, गूगल गुरु। हाँ, गूगल गुरु। अब बच्चों का नाम सब गूगल से रखते हैं ढूंढ ढूंढ करके, और फिर ऐसे अनर्थकारी नाम होते हैं। आजकल बच्चों के नाम पूछ लो तो मैं तो कह देता हूं ठीक है नाम, फिर लेकिन वो उसका कोई अर्थ नहीं होता नाम का। जिस नाम में कोई अर्थ ना हो, जिस नाम का कोई मतलब ही ना हो, वो नाम रख भी लो तो क्या मतलब। और एक बात कह दूं, बच्चों का नाम ऐसा रखो, ऐसा कि जिस नाम को सुन करके भारत की याद आए, लगे कि भारतीय बालक है ये। आजकल चिंटू पिंटू गिट्टू सिट्टू ये सब लगता नहीं कि भारत के बच्चे हैं, ये लगता कहीं विदेश का ये हाईब्रिड बच्चे सब हैं, हाईब्रिड। हाँ, विदेश मिक्सचर है। ऐसे ऐसे अंड संड नाम लोग रख रहे हैं, लगता नहीं कि भारत का बच्चा है। बच्चों के नाम इस तरीके के सोच के रखो कि बच्चों का नाम लो तो ये लगे भारत का बच्चा है। हाँ? और एक बात कह दूं, बच्चों के नाम ऐसे रखो कि जब वो बूढ़े हों, वो आपके बच्चे, तो अपने नाम को लेके वो शर्मिंदा ना हो। जिस नाम रख दो मान लो चुट्टू, सिंटू। अब जब सिंटू 70 साल का होगा और जब उसके पोता पोती होंगे और बोलेंगे सिंटू बाबा सिंटू, तो उसको अपने नाम पर शर्म आएगी। है? नाम पर शर्म आएगी। ऐसा नाम रखो कि जब बुढ़ाए वो तो शर्माए ना अपने नाम के ऊपर, भारत की याद उसके नाम से आए। तो भगवान के नामकरण का अवसर आया, गोस्वामी जी कहते हैं नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठ हे मुन ज्ञानी, भूप बोली पठ हे मुन ज्ञानी, धरे ओ नाम गुरु हृदय विचारी, धरे ओ नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तब सुखचारी, वेद तत्व तब सुखचारी। गुरुदेव को बुलाया वशिष्ठ मुनि को, दशरथ जी ने कहा गुरु जी आओ हमारे बच्चों का नामकरण करो। तो गुरु जी आए हैं और लिखा है, साफ साफ लिखा है, धर्यो नाम गुरु हृदय विचारी। गुरु जी ने चारों भाइयों का नाम ऐसे नहीं रखा, विचार के रखा है, विचार करके। नाम ऐसे नहीं होता है भाई बहनों, नाम का विचार होता है पहले। वो किस राशि में बच्चा पैदा हुआ है, उस समय राशि में सूर्य कहाँ पर था, चंद्रमा कहाँ पर था, कौन सा गुण था, कौन सा गण था, फिर उसकी राशि निकलती है बच्चे की, राशि। और राशि के बेस पे उसका नाम होता है, राशि के आधार पर एक अक्षर बाहर आता है उसमें से। वो आप नहीं कर पाओगे, ना गूगल कर पाएगा, गूगल के बस का नहीं है काम है। आजकल जो गूगल में नाम धरते हो सब अनाप शनाप नाम होते हैं, सब अंड संड नाम। गूगल नहीं, गुरु को बुलाइए, उसका ज्योतिषाचार्य के द्वारा विचार पहले होता है। एक अक्षर बाहर आता है कि इस नाम से, इस अक्षर से नाम होगा तो ये बच्चा आगे बढ़ेगा, इसको सूट करेगा ये। तो मेरी विनती है, रामायण से खाली सुनो मत, सीखते रहो। अपने आप नहीं रखा है, न गूगल में रखा है देख करके। भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, वशिष्ठ मुनि को बुलाया, और वशिष्ठ मुनि ऐसे नहीं तुक्का मार दिए कि धल्लोना में, धर्यो नाम गुरु हृदय विचारी, खूब हृदय में विचार करके ज्योतिष के आधार पर तब नाम रखा है। तो क्या नाम रखा चारों भाइयों का? सब लोग चौपाई गाओ और समझो क्या क्या नाम चारों के हुए। सब लोग गाओ, गाते रहो चौपाई। हाँ, जो चौपाई गाता है रामायण की, जानते हो क्या लिखा उसका फल? जो चौपाई गाता है तो चौ माने होता है चार और पाई माने पाना, पाना। चौपाई, जो रामायण की चौपाई गाएगा वो जिंदगी में चार चीजें पाएगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चौ चौ, और पाई माने प्राप्त कर लेना। तो अगर ये चारों चीजें पाना चाहते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो कंजूसी नहीं, रामायण की चौपाई गाओ जरूर। हाँ? भले भले गलत गाओ लेकिन गाओ जरूर, मौनी मत साधो। न सही गाओ तो उल्टा पुल्टा गाओ, गाओ। हाँ, कुछ गाओ पीछे पीछे, है ना। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि उल्टा पुल्टा गाएंगे तो पाप पड़ेगा, गलत होगा तो पाप पड़ जाए। पाप नहीं पड़ता है। वाल्मीकि कहाँ सीधा गा पाए थे? वाल्मीकि सीधा गाए थे क्या?
वाल्मीकि सही गा पाए थे क्या? वो तो राम राम सिखाए थे, वो मरा मरा गाते रहे हो, मरा मरा उल्टा नाम, और उल्टा पुल्टा गाते रहे तब भी ब्रह्म के समान हो गए। तो डरो मत कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत गाओ, गाओ जरूर। हाँ, सही न गा पाओ तो गलत गाओ, मौन ही मत साधो। हाँ, यहाँ आए हो, रामायण के कदम बैठे हो, तो रामायण चौपाई बीच बीच गाते रहो, हाँ? गुनगुनाते रहो पीछे पीछे, हाँ? मुस्कुराते रहो और गुनगुनाते रहो। और जीवन संगीत है, सुर सजाते रहो, और जीवन संगीत है एक। तो गुरुजी नामकरण कर रहे हैं चारों भाइयों का, आप सब लोग चौपाई गाओ रामायण। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुखासी, सी करते त्रय लोक सुखासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक यज्ञ विश्रामा, अखिल लोक यज्ञ विश्रामा। जो आनंद के समुद्र हैं, जो सुख की खान हैं, जिनका नाम लेने पर पूरे संसार को आराम मिलेगा, अखिल लोकदायक विश्रामा, उनका नाम मैं रख रहा हूं राम। राम बड़े भैया का नाम राम। अगले भाई थे दूसरे नंबर पर भरत जी, नंबर 2 पर थे, तो उनका नाम रखा ऐसे नहीं, क्या अर्थ निकल रहा है नाम का? विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम, ताकर नाम भरत अस होई, उसका नाम मैं रख रहा हूं भरत। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जिनके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का शत्रुता का नाश हो जाएगा, शत्रु बुद्धि विनाश आए, इंसान के भीतर की दुश्मनी ही सब खत्म हो जाएगी, दुश्मनी वाला भाव, उसका नाम शत्रुघ्न। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 नाम, ये हम लोग बोलचाल बोलते हैं, ऐसा क्रम ऐसा है, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये है क्रम पूरा। बड़े राम, फिर नंबर 2 भरत जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी, वो चारों का नाम रखा गया। एक बात और जान लो, मैं थोड़ा गंभीर विषय है, ध्यान देकर सुनिएगा। एक बहुत बड़े संत बोल रहे थे, बहुत बड़े संत, चित्रकूट के हैं वो, राम भद्राचार्य जी महाराज, दोनों आंखों से उनको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन क्या विद्वान है। एक एक चौपाई के श्लोक शास्त्रों का पेज नंबर फला पर लिखा हो, इतना याद है उनको, इतना याद है, फला पेज नंबर, फला नंबर का श्लोक है, इसको पढ़ लो। कभी हम लोग सुनते हैं तो छाती चौड़ी होती है कि हम लोग आंख वाले होकर इतना नहीं याद कर पाएंगे, आंख है तब भी, और आदमी दोनों आंखों से अंधा होने के बाद भी पेज नंबर सहित उसको याद, पेज नंबर सहित, फला पेज पर फला नंबर पर ही बैठा हो ये श्लोक लिखा हुआ है। उन्हीं का एक मैं आपको सुनाऊं, शोध, इतने बड़े संत ने शोध किया कि जो भरत जी है ना, राम के भाई भरत जी, ये विष्णु के अवतार है, और जो लक्ष्मण जी हैं ये शंकर जी के अवतार है, लक्ष्मण जी, और जो शत्रुघ्न जी हैं ब्रह्मा जी के अवतार। भरत विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मण शंकर जी के अवतार हैं, और शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी के अवतार। भगवान ने, आप कल सुन रहे थे, भगवान ने जब अवतार लेने की बात कही थी तो क्या बोले थे? अंशन सहित मनुज अवतारा, मैं अंशों के सहित अवतार लूंगा, अकेले नहीं आऊंगा, पूरे अंशों के सहित आऊंगा। और भगवान के अंश कौन है जानते हैं? भगवान के अंश कौन है? विधि हरि हर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, ये भगवान के अंश हैं। और भगवान ने वादा किया था अकेले नहीं आऊंगा, अंशन सहित आऊंगा, अंशों के सहित, मैंने ब्रह्मा भी राम के साथ आए हैं, विष्णु भी राम के साथ आए हैं, शंकर भी राम के साथ आए हैं। तो ब्रह्मा का अवतार है शत्रुघ्न, विष्णु का अवतार है भरत, और शंकर जी के अवतार हैं लक्ष्मण। अब पूछो कैसे कैसे बोल रहा हूँ मैं? तो उन्होंने कहा था महाराज जी ने, रामाचार्य ने, कि विष्णु का काम होता है पालन पोषण करना, विष्णु संसार को पालते पोसते हैं ना, तो भरत जी विष्णु क्यों माने गए? कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे वो वही विष्णु है और वही भरत है।
भरत भी वही काम करते हैं, है ना। तो भरत जी विष्णु के अवतार हो गए। अब ब्रह्मा जी के चारों मुखों से वेद निकलते हैं, वेद का प्रकाश फैलता है, और जो वेद का प्रकाश फैलाए वो ब्रह्मा। और यहाँ देखो क्या लिखा है, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जो वेद का प्रकाश फैलाता वो ब्रह्मा है, और जो वेद का प्रकाश फैलाता वही शत्रुघ्न है। तो ब्रह्मा जी के अवतार हो गए शत्रुघ्न भैया, और लक्ष्मण जी शंकर जी के अवतार हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी के बहुत प्रिय हैं, लक्षण धाम राम प्रिय। और शंकर जी क्या है? राम प्रिय। कौन है शिव समान प्रिय मोरे, शंकर के समान मेरा प्रिय कोई संसार में नहीं है। तो शंकर भी राम के प्रिय हैं और लक्ष्मण भी राम जी के प्रिय हैं, इसलिए लक्ष्मण जी शंकर जी के अवतार माने गए। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। विष्णु के अवतार भरत, शंकर के अवतार लक्ष्मण, और ब्रह्मा के अवतार शत्रुघ्न। तो फिर राम किसके अवतार हैं? राम भी तो अवतार ही है, तो राम किसके अवतार हैं? अब आप यही मानते हो कि राम जी विष्णु के अवतार, ये मानते होंगे सब लोग कि विष्णु के अवतार राम जी हैं। विष्णु के अवतार राम नहीं, विष्णु के अवतार भरत जी हैं। विष्णु भरत जी बन के आए, तो राम किसके अवतार हैं फिर? कोई बताएगा आप में से राम किसके अवतार? विष्णु के नहीं, विष्णु के अवतार भरत जी हैं। शंकर के अवतार लक्ष्मण जी हैं, है ना। तो राम किसके अवतार हुए? नहीं बताओगे तो आरती करो, मनोज जी हम जा रहे हैं, आरती करो, कथा पूरी। राम जी किसके अवतार हैं भाई साहब? हे भगवान का होई, पांडे जी बोलो। राम जी वास्तव में सच बताऊं, राम किसी के अवतार नहीं है, राम स्वयं संसार में आए। राम राम के ही अवतार हैं, राम किसी के अवतार नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर किसी आपसे कोई पूछे कि समुद्र किसके समान है ना, अगर पूछा जाए कि समुद्र किसके समान है, समुद्र की तुलना करो किस चीज से, तो कोई चीज समुद्र की तुलना हो सकती है? तो उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा? समुद्र समुद्र के ही समान बस है, उसके समान कुछ नहीं है। ऐसे समुद्र की तुलना आप किसी वस्तु से कर नहीं सकते संसार में, बस सागर सागर के समान केवल बस है। ऐसे राम समान प्रभु नाही कहूं, वो स्वामी जी कहते हैं राम के समान कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। एक कथा आती है, मैं कल उसका नंबर था, कल यस्टरडे, लेकिन वो जल्दी में चूक गई। मनु जी ने तपस्या किया था नैमिष में, मनु जी ने, मनु महाराज जी ने, है ना, नैमिषारण्य में। और जब राम जी वरदान देने आए, राम सीता आए दोनों प्राणी, राम जी की तपस्या कर रहे थे, तो कहा मांगो क्या चाहिए। तो क्या मांगा था मनु जी ने कि मैं तुम्हारे समान बेटा चाहता हूं, चाहो तुम्हें समान सुत, तुम्हारे ऐसा पुत्र मैं चाहता हूं। तब भगवान ने क्या कहा था, क्या कहा था? आप सरिस खोजो कहां जाई, मैं अपने समान कहां खोजने जाऊं, क्योंकि आप मेरे समान कोई दूसरा संसार में है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मेरे समान मैं कहां खोजने जाऊं। आपने मांग लिया तुम्हारे समान चाहता हूं, लेकिन मेरे समान तो खाली मैं ही हूं, बस दूसरा कोई है ही नहीं। तो तुम्हारा बेटा बनके मैं खुद आऊंगा, मैं स्वयं ही आऊंगा। तो इसको याद रखो ठीक से, इस प्रसंग को। भरत जी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन राम किसी के अवतार नहीं है कि राम वो किसी के अवतार हैं। राम बस राम ही हैं। राम के समान कोई संसार में हो ही नहीं सकता है कि राम किसी को भेज दें अपने समान कोई दूसरा आदमी। तो चारों भाइयों का अवतार हुआ, चारों का नाम रखा गया, और रब भगवान को नाम मिला राम। एक बात और मैं आपसे बहुत गहरी कहना चाहता हूं, बहुत गंभीर, ध्यान दे के सुनिएगा थोड़ा सा। आपके कई भ्रम दूर करना हमको है इस कथा के माध्यम से। कई भूलें हम लोग जो करते हैं समाज में, अमूमन करते हैं सब लोग ऐसे अमूमन। कथा का मतलब क्या होता है? राम कथा भ्रम भेक भुवंगिनी, खाली कहानी रूप में कथा सुना दी जाए, टाइम पास कर दिया जाए, तो ये कथा का उद्देश्य नहीं। कथा का उद्देश्य होता है भ्रम भेक भुवंगिनी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। जो हमारे जीवन के भ्रम हैं, संशय हैं, डाउट हैं, उन सबका क्लियरेंस होना चाहिए, उन सबका कंक्लूजन चाहिए कथा में। तो मैं इस बीच बीच में आपके कई भ्रम भी दूर करना चाहता हूं, इसको ख्याल रख के सुनो आप लोग। एक बात बहुत कीमती यहां पर एक लिखी है, उसको ध्यान देकर समझिएगा सब लोग। जब वशिष्ठ मुनि नाम रखने आए थे ना चारों भाइयों का, राम जी का, तो नाम रखने के पहले एक बात बोले थे। नाम रखे हैं बाद में, पहले एक सच्चाई बताए थे दशरथ जी को। क्या बोले थे मालूम? इनके नाम अनेक,
इनके नाम अनेक, इनके बहुत से नाम पहले से हैं। अब मैं आया हूं, मुझे मौका मिला है, मुझे भगवान ने चांस दिया है कि मेरा नाम रखो, तो मैं भी एक नाम रखूंगा इनका अपनी ओर से। ठीक है, ठीक समझिएगा। इनके नाम अनेक, इनके नाम करोड़ों की संख्या में पहले से हैं, इन्हीं के नाम सब हैं। अब मुझे मौका मिला है, मैं क्यों चूकूं, है ना, मैं क्यों चूकूं। जैसे यहां नर्मदा दीदी की तरफ पर कथाएं कोई नई बात थोड़ा है कि हम पहली बार कथा, यहाँ कथाएं आए दिन कथाएं होती हैं डिंडोरी में, यहाँ पर घाट पर आए दिन कथाएं हुआ करती हैं, है ना। अब कोई माने कि नहीं नहीं वो रमेश भाई शुक्ला बड़े तीसमार खां हैं जो नर्मदा की तरफ पर कथा कर रहे हैं। अरे हमारे ऐसे लाखों व्यास यहाँ कथा गा चुके, लाखों करोड़ों व्यास। अब भगवान ने मुझे मौका दे दिया, है ना। मनोज जी के अंदर भगवान घुस गए कि यार हमारा एक बच्चा है जहाँ तहाँ कथा गाता घूम रहा है, एक बार उसको यहाँ बुलाओ, है ना। तो भगवान इनके घुस गए, हमको मौका दे दिया, तो हम भी मौका पा गए, है ना। अब कोई हम तीसमार खां थोड़ो हैं, यहाँ इस घाट पर लाखों व्यास कथा कर चुके हैं, यही नर्मदा तट पर। देखो अभी 2-3 चल रही, इस समय चल रही, आए दिन यहाँ कथाएं रोज तो होती रहती हैं। अब मुझे भगवान ने मौका दिया है तो मैं उसका लाभ ले रहा हूं, बात समझने की कोशिश करो ठीक से। तो वशिष्ठ ने नाम के पहले क्या अनाउंस किया है, इनके नाम अनेक, इनके नाम बहुत से हैं पहले से, लेकिन मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों चूकूं, मैं भी उसका लाभ लूंगा, एक नाम मैं भी रख रहा हूं इनका। ठीक है ना। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक रूपा, मैं कछु कहब सुमति अनुरूपा, मैं कछु कहब सुमति अनुरूपा। एक बात और सुनो, जब भगवान द्वापर में आए थे, वही भगवान कन्हैया बन के आए, तब नामकरण करने आए थे गर्गाचार्य जी, नाम रखने आए थे। और गर्गाचार्य जब नाम रखने बुलाए गए तो उन्होंने भी यही कहा था पहले, बहूनि नामानि संति, इनके बहुत से नाम हैं पहले से, मैं एक नाम रख रहा हूं। अब गर्गाचार्य है तो नाम रख दिया कृष्ण उनका, ठीक है ना, कृष्ण। वशिष्ठ ने नाम रख दिया राम। अब हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं, थोड़ा सा इसको, इस भ्रम को दूर करो अपने बुद्धि से, आ जाइए बुद्धि में अगर ये सब बीमारी पाले बैठे हो। परमात्मा जब संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं ना भगवान, तो वशिष्ठ उसका नाम रखते हैं राम, उसी भगवान का, भगवान वही है। और जब वही भगवान द्वापर में आता है तो गर्गाचार्य उसका नाम करते हैं कृष्ण, मीराबाई उसका नाम धरती है गिरधर, सूरदास जी उसका नाम धरते हैं श्याम सुंदर, है ना। महाराष्ट्र में कई संत उसका नाम रखे विट्ठल, विट्ठल। अब देखो हम आप क्या मानते हैं कि ये राम अलग हैं और कृष्ण जी अलग हैं और शंकर जी अलग हैं और दुर्गा माता अलग हैं और गणेश जी अलग हैं, और जबकि संत क्या कहते हैं, इनके नाम अनेक, एको हम बहुत श्यामा। शास्त्र में लिखा है, भगवान ने कहा है, मैं एक ही हूं, मैं एक ही हूं, एकम सद, मैं अकेला एक हूं बस केवल। लेकिन विप्रा बहुधा बदंती, पंडितों ने, वशिष्ठ ने, गर्गाचार्य ने, मीराबाई ने, सूरदास ने, आदि आदि ने मेरे नाम बहुत से रख दिए, नाम बहुत से कर दिए। और हम लोग बुद्धि पिंचर है, बुद्धि में पत्थर रखे हुए हैं, पिछड़ी के हैं तभी पत्थर भरे बुद्धि में, भूसा भरा हुआ है। और हम मानते नहीं वो राम तो अलग थे, राम अलग थे। और जब वशिष्ठ कहा कि इनके नाम अनेक, मैं एक नाम रख रहा हूं, खाली इनका नाम, मेरी वजह से एक नाम मैं दे रहा हूं इनको, बाकी इन सब इन्हीं के नाम है। उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम शंकर है, उसी का नाम दुर्गा है।